नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला हमारे खास कार्यक्रम सियासी अखाड़े का। और सियासी अखाड़े के तहत आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा के साथ हुए हाथापाई मामले का। अब जो तूल है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने आज स्पीकर हरविंदर कल्याण से भी मुलाकात की और इस मामले में शामिल अधिकारियों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, अशोक अरोड़ा यहां तक कहते नजर आए कि अगर वो जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो विधायक रहने का क्या मतलब, वो विधायकी से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा अशोक अरोड़ा ने और आफ्ताब अहमद ने आज प्रेस से बातचीत करते हुए कई अहम बातें की। सरकार पर भी निशाना साधा, क्या कार्रवाई अभी तक हुई, ये भी सवाल उठे हैं। सबसे पहले सुनिए आप क्या कुछ कहा गया आज कांग्रेस पार्टी के विधायकों की ओर से और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जो लोग मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे और एक लेटर बकायदा निकला था कि आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं है, उसके बावजूद वो बैठे थे और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहाँ जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे कोई लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियां देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हमें एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, या मेरे को कह दो इस्तीफा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करके और जरूर जो विधानसभा बनती हो भी, और जो क्रिमिनल केस है सरकार से भी मैं बात करके कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुझे विशेषाधिकार मिला हुआ है विधायक के नाते, उनका हनन किया है। और ये भी कई आपके साथी चला रहे हैं कि अरोड़ा साहब उठ के गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर बुलाए नहीं गए थे, जिनको बकायदा पत्र लिखकर सूचित किया था कि कोई भी रिलेटिव या उनका पति नहीं आ सकता, वो अंदर आए हैं, तब उन्होंने झगड़ा किया है। मेरी तरफ से कोई उनसे बात नहीं की मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बॉन्डर खड़ा कर देते हैं कि गालियां निकाली गई, एक निकाली गई। कहीं भी एक वीडियो में भी अगर वो ये कह दें कि मैंने किसी के बारे में अपशब्द कहा हो तो जो भी मेरे ऊपर सजा बनती है मैं लेने को तैयार हूं। तो ये जो बयान आपने सुना आज हरविंदर कल्याण स्पीकर से मुलाकात के बाद दिया गया है और यहां तक कहा कि इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस बातचीत में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो पार्टी के प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने तो अपना स्टैंड आज इस मुद्दे पर क्लियर कर दिया है, पूरी कांग्रेस एक तरह से एक नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्या करती है आगे, ये देखने वाली बात होगी। बातचीत की शुरुआत रावल साहब आप ही के साथ करेंगे। ये किस तरह के आपने और आपकी सरकार ने हालात पैदा कर दिए हैं कि कांग्रेस विधायकों को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात करनी पड़ रही है, यहां तक कहना पड़ रहा है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए, और आज तो अशोक अरोड़ा ने यहां तक कह दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। ये किस तरह के हालात रावल साहब आपकी सरकार ने बना दिए हैं? रितेश जी आपको नमस्कार। आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट है विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी रावल साहब बिल्कुल। जी देखिए, मैं सुन रहा था अशोक अरोड़ा जी को। उन्होंने कहा कि एमएलए होने के नाते मुझे कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। आज दोपहर को भी आपके चैनल ने मुझे फोन लगाया था और तब सुरेश रोड जी बैठे थे वहां, उस पर वो भी विशेष अधिकार की रट लगाए चल रहे थे। मैंने उस समय भी पूछा था कि विशेष अधिकार कौन से मिले हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। और राजनीतिक शास्त्र मैं अध्यापन जो है फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ली मैंने, लेकिन मैं फिर भी जो है ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ बहुत अधिक। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास? जी रावल साहब आपकी आवाज साफ आ रही है। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ कि ऐसे विशेष अधिकार कौन से होते हैं एमएलए के पास जो नागरिक से उसको भिन्न करते हैं। जी
मुझे लगता है रावल साहब आपकी आवाज आपको वापस मिल रही है, इसको सुधार करते हैं इसमें, लेकिन आपका सवाल आ चुका है। इस सवाल से आगे बढ़ लेते हैं। राजेश रोड जी, जी राजेश रोड जी, सुरेश रोड जी, माफ कीजिएगा, सुरेश रोड जी, जो ये कहा गया रावल साहब की ओर से विशेष अधिकार का जो मसला एक तरह से खड़ा हुआ है, इस विशेष अधिकार पर आप एक बार जवाब दीजिए, चूंकि दोपहर में भी रावल साहब यही सवाल पूछ रहे थे, एक बार फिर उन्होंने इस सवाल को उठाया और उसके बाद इसी खबर के इसी और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे को यह लगता है कि रावल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते इस डिबेट में नहीं बैठकर एक कोई प्रोफेसर के तौर पर कोई खोज करना चाह रहे। विशेषाधिकार कोई अशोक अरोड़ा जी ने कहा और वो हर विधायक को होता है। मैं बताना चाहता हूं, विशेषाधिकार के अधीन ही नगर परिषद की बैठक में कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, वो सम्मानित सदस्य के तौर पर उसमें भाग लेते हैं। विशेषाधिकार होता है। 2012 से लेकर 2014 तक मैं कुरुक्षेत्र जी जिला विकास एवं निगरानी कमेटी का गैर सरकारी सदस्य था। समाज सेवी के तौर पे 2 सदस्य होते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये भी बता देते तो एक भी सदस्य द्वारा नहीं बनाया, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे इस 11 साल से चिट्ठी भी मेरे पास ही आती है, हम जाए ना जाए। मैं ये बात भी बताता हूं कि डीडीएमसी में उस समय के तत्कालीन विधायक जो संयोग से श्री अशोक अरोड़ा जी ही थे, लेकिन उस समय वो कांग्रेस के विधायक नहीं थे, वो आईएनएलडी के विधायक थे। जिला उपायुक्त कार्यालय में फर्स्ट फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल में जब हमारी डीडीएमसी की बैठक चल रही थी और जब अशोक अरोड़ा जी बतौर आईएनएलडी विधायक आए तो हमने समान खड़े होकर उनको अपनी कुर्सियां छोड़ी, क्योंकि वो विधायक थे, वो विशेषाधिकार रखते थे हम जैसे मनोनीत मेंबरों से भी ज्यादा। यह परंपरा रही है इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र की यह परंपरा थी। मैं तो इस बात की तुलना कर रहा था कि क्या दिन आ गए हैं कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि स्थानीय विधायक, उस समय तो अशोक अरोड़ा जी जूनियर रहे होंगे, अब तो और सीनियर हो गए। 14 को गए, 14 में मोदी जी का उदय कह रहे जैसे बीजेपी के लोग कि 14 के बाद ही सब कुछ हुआ है जी। और वहां बैठे हुए लोगों ने, वो कोई सम्मानित सदस्य नहीं थे, वहां बैठे हुए लोग जैसे हम थे तब मीटिंग में, वहां कौन लोग थे? आउटसाइडर थे जी। मैं सरकार को कटघरे में इस बात पर ही लेना चाहता हूं, क्योंकि लंबी बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आती। देखिए रोड साहब, वो ट्रैक से हटने वाली बात हो जाएगी जी। आपका जवाब आ चुका है और सिर्फ पॉइंट पे मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा रोड साहब। एक सेकंड की बात है जी, मैं 1 सेकंड की बात है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार की मंशा सही थी, जैसे तरह तरह के बयान अशोक अरोड़ा जी को कटघरे में खड़े करते हैं सरकार के साथियों के, तो मैं बताना चाहता हूं कि आउटसाइडर उस बैठक में अशोक अरोड़ा जी के खिलाफ किसने भेजे थे? बात ये है, अगर आपने आउटसाइडर भेजे हैं, उनको सह दी है, तो ये पाप जो है वो आपके गले में डाला जाना चाहिए और इस पे क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है एक तरह का ये, और विधायिका को भी जैसे आज हमने ज्ञापन सौंपा माननीय विधानसभा अध्यक्ष, वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, अब जो विशेष अधिकार का जो एक तरह से इस पूरे प्रकरण पर जो सवाल था रावल साहब, अब उसका समाधान हुआ है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि इस मामले को क्या जी, ओके रावल साहब, मैं मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा रावल साहब, मौका दूंगा, लेकिन सवाल मेरा सुनिए। आप मौका बाद में दे दीजिएगा। एक सेकंड रावल साहब, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज रावल साहब, एक सेकंड प्लीज, मेरा ये कह रहा हूँ अभी मौका बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं रावल साहब, बातचीत को आगे बढ़ाते ना, आप अपनी बात रखिएगा, जो आपको रखना है वो उसको भी रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि आपने भी घुमाकर उसी सवाल को उठा दिया कि ये विशेष अधिकार किस तरह से हुआ। कांग्रेस पार्टी के एक नहीं 3 विधायक आ चुके हैं, 4 विधायक आ चुके हैं इसी तरह के मामलों में, और क्या यह भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ इस तरह के मामलों में कार्रवाई ना करके? और जो खास तौर पर अशोक अरोड़ा का जो मामला है, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई सरकार द्वारा, क्या किसी तरह की कार्रवाई की गई है? रावल साहब क्लियर कीजिए। देखिए, अभी पहली बात तो ये कि विशेष अधिकार का मामला वहीं की वहीं खड़ा है, सवाल का उत्तर अब तक नहीं मिला। एमएलए का कौन सा विशेष अधिकार होता है जो उनको नागरिक से अलग करता है क्रिमिनल केसेस से, जो कि सदन से बाहर है, सदन यानी विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा से बाहर किसी एमएलए का ऐसा कौन सा अलग से राइट होता है जो उसको एक सुरेश रोड, एक रजन दहीनवाल या एक रितेश जी से अलग करता है? ऐसा कौन सा है? मैंने जितना संविधान पढ़ा है
उसमें ऐसा कोई इस प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं है। ओके। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि कौन सी पार्टी के व्यक्ति बोल रहे हैं, और आप इसको प्रसंग में समझिएगा रितेश जी क्या बता रहा हूँ। कौन सी पार्टी के लोग बोल रहे हैं? अशोक अरोड़ा जी वो जो खैची कांग्रेसी होते हैं, वो खैची कांग्रेसी नहीं है, पहले रजवंत जी की पार्टी में होते थे। और शायद सुरेश रोड जी ये कह रहे थे कि जूनियर थे 2014 में, जूनियर नहीं थे, और 2000 में जो है इंडियन रावल साहब की सरकार में मंत्री। ये आपकी बात मैं ठीक है। एक सेकंड रोड साहब, एक सेकंड रोड साहब, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बीच में रोक दीजिए रावल साहब। लेकिन फिर आप देखिए ट्रैक से भी तो डाइवर्ट हो जाते हैं ना। बातचीत है कि आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई अभी तक की, सवाल ये भी तो है ना। मैं बता तो रहा हूँ ना, अभी पहले एक मसला तो सॉल्व कर लूँ ना। आपने बीच में रोक दिया, मेरा फ्लो तोड़ दिया। मैं जहां पर बात को लेकर जा रहा हूँ वहां तक पहुंचिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आगा खान पैलेस वाले लोग हैं, इन्हें काला पानी की जो जेल है वो नहीं समझ आती है। तो आगा खान में वो जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा करते थे, तो इनको विशेष अधिकार की एक लत लगी हुई है। लेकिन अशोक अरोड़ा जी तो इंडियन नेशनल लोक दल से आए हुए हैं, उनको भी कांग्रेस ने अपनी संलिप्तता में डाल दिया। जहां तक जानकारी है, जो भी उन्होंने फॉर्मल कंप्लेन क्रिमिनल एक्टिविटीज पर दी होगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी ने रिमोट कंट्रोल से देश की सरकार चलाई हो, प्रधानमंत्री को चलाया हो, वो कहते हैं कि जो हमारे पार्षद के प्रतिनिधि हैं उनको आउटसाइडर बता रहे हैं, जबकि रिमोट कंट्रोल से कौन, आप देखिए किस प्रकार से देश विदेशी जो रितेश जी, बात ऐसे मजा नहीं आएगा अगर बात बीच में अधूरी रह गई। रावल साहब समय सीमित है ना, ये तो आप भी समझ पा रहे हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले में। आपका जो पॉइंट है, मजा नहीं आएगा बातचीत, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। अगर ठीक है रावल साहब कंप्लीट कीजिए आप। रावल साहब कंप्लीट कीजिए जी। हिंदुस्तान में 2004 से लेकर 14 तक जब बाहर के विदेश के किसी विदेशी देश के राष्ट्राध्यक्ष आया करते थे ना, तो उनमें मनमोहन सिंह जी के साथ आपको मनमोहन सिंह तो कोने में दिखते थे, एक सोनिया गांधी जी नाम की दिखती थी, वो सांसद थी संवैधानिक तौर पर, केवल संविधान में। वो वहां पर किस विशेष अधिकार से बैठती थी अंदर? मनमोहन सिंह जी को साइड में बिठा रावल साहब देखिए डिबेट ट्रैक से हटेगी, रावल साहब के ट्रैक से हटेगी डिबेट, रावल साहब की डिबेट से हटेगी। आप समझ नहीं पा रहे। रावल साहब ठीक है। रावल साहब आपके इस पूरे जवाब में कार्रवाई का जवाब अभी तक नहीं आया। 23 तारीख की घटना थी, 3 तारीख में बैठे हैं, क्या कार्रवाई अभी तक की गई किसी तरह की? क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायक थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि रोड साहब भी यही कह रहे हैं, सवाल तो उठा रहे हैं वो भी। रितेश जी 23 तारीख की घटना पर एक फॉर्मल कंप्लेन कब लॉन्च की गई है जी? तारीख बताइए। आप बताइए, क्या ये मामला गंभीर है? आप इसे गंभीर मानते हैं रावल साहब? मुझे पता ही नहीं मामला क्या है, मामला मुझे पता ही नहीं क्या है, क्योंकि जब तक कोई विशेष अधिकार की चादर डालकर बैठा रहेगा, एक आमतौर पर कोई हाथापाई होती है तो आदमी क्या करता है रितेश जी? क्या आप और हम क्या जानते हैं कि वो पड़ोस के थाने में जाकर एक शिकायत देकर आता है, जी मेरे साथ ये फौजदारी हुई है, इस पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कोई फौजदारी हुई है, तो जाकर वो अपनी शिकायत दे, शिकायत पर कार्रवाई होगी। ये जो विषय आप समझ गए हैं ना मेरी बात? बिल्कुल आपका सवाल आ चुका है। विशेष अधिकार है, इनको ये कह रहा है, ये खत्म कर रहा हूं मैं बात। ये जो विशेष अधिकार कर रहे हैं ना, ये इनको जो यूजुअल एक्सरसाइज है वो करने से रोक रहा है। इन्हें लग रहा है हम जो हैं, हम कुछ विशेष लोग हैं, हमारे लिए कोई विशेष कानून है, हमारे लिए कुछ विशेष सहूलियतें आएंगी जी। ठीक है, सवाल साफ है रावल साहब का जो है। मैं रजवंत जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक जवाब आपसे रोड साहब, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। लेकिन यह भी बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव नहीं बना पाई? आप कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। रावल साहब का सवाल बड़ा साफ है कि कब इस मामले में लिखित शिकायत दी गई, क्रिमिनल केस कोर्ट के तहत, केस के तहत पुलिस को कब दी गई, उस पर क्या एक्शन हुआ वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कब इस मामले में शिकायत की गई? और साथ ही साथ जो रावल साहब कह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात, क्या इस मामले को एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश हो रही है विशेष अधिकार के नाम के तले? रोड साहब। रितेश जी, विशेष अधिकार की कोई बात ही नहीं है जी। और ये जो बार बार रावल जी पूछ रहे हैं, मैं वह दोबारा बताता हूँ कि विशेषाधिकार नहीं, ठीक है रोड साहब, क्योंकि विधायक है, वो चुने विधायक है, तभी वो बैठक में गए। और रही बात बैठक में आउटसाइडरों को भी इन्होंने तो उनकी पैरवी कर दी कि आउटसाइडर तो इसका मतलब जो प्रतिनिधि हैं किसी पार्षद के, हो जा सकते हैं। ये इनके मुख्यमंत्री से करवा दो, खट्टर साहब से करवा दो,
खट्टर साहब इतने आक्रामक बयान देते थे आउटसाइडरों के ऊपर, आप अपनी पार्टी के नेताओं के भी खिलाफ बोल रहे हो। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अशोक अरोड़ा जी अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे। कांग्रेस पार्टी और अशोक अरोड़ा जी वो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, वो हरियाणा के और खास तौर पर थानेसर की जनता के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम आज माननीय विधायक अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिले, हमारे सभी विधायक, और हम अगर जरूरत पड़ी महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे। और हम तो हरियाणा पुलिस के डीजीपी जी से भी ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है ये कीजिएगा। तो ये जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलकर आएंगे, लेकिन थाने में शिकायत नहीं देंगे। ठीक है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये घटना बेनकाब करती है, इनको हमारे को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको अपने आप ही इसके ऊपर कार्रवाई करके और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए था। एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा तो ये कहती है, ये बहाने कितने ही बना रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं जी। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब इस बातचीत में आगे बढ़ते हुए रजवंत साहब को भी शामिल करते हैं। रजवंत डरेंजवाल साहब, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ, चंद्र प्रकाश की बात करें, अशोक अरोड़ा की बात करें, इसी तरह से अन्य कई विधायकों ने ये जो आरोप हैं लगाए हैं कि अधिकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और बाहर के लोगों को मीटिंग में शामिल किया जा रहा है। सांसद कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। क्या ये मामले को कांग्रेस पार्टी बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है या कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही? चूंकि दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। रजवंत साहब, इसमें आपका क्या पक्ष है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए रितेश जी, जो घटना घटी निश्चित तौर पर वो एक निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई भी विधायक है, कोई भी सांसद है, अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना अगर घटित होती तो स्वाभाविक है समाज में उसका एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और जिस प्रकार से अशोक अरोड़ा जी की बात ये करें कि भाई वो सीनियर थे, इस वजह से उनके साथ हो गई, तो गलत है। एक जूनियर विधायक अगर नया विधायक है उसके साथ भी होते तो भी गलत है। बिल्कुल गलत। प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी होनी चाहिए। और इसके साथ अभी आपका एक शब्द आ रहा था कि कांग्रेस हुई एकजुट। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं, 90 के 90 विधायक और 5 के 5 राज्यसभा सांसद और 10 लोकसभा सांसद हो हरियाणा के, तो कम से कम इस मामले पे संज्ञान उनको लेना चाहिए, एकजुट होकर खुद इस चीज की मांग करनी चाहिए कि चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भाई राहुल साहब एक चीज कह रहे हैं कि शिकायत दे दो। भाई बिल्कुल शिकायत देनी जरूर बनती है, लेकिन उसके साथ साथ ये खुद भी संज्ञान ले सकती है कि सरकार जब एक कोई भी अगर अपने विधायकों की, सांसदों की अगर सुरक्षा उनको मुहैया नहीं करा सकती, तो इसका मतलब ये है कि वो कानून व्यवस्था तो वहां पे फेल है, विफल है। और जो व्यक्ति पार्षद प्रतिनिधि अगर उस बैठक में पहुंच रहा है और उनकी अनुमति भी नहीं है, ये किसी भी जिले परिषद की बात करें या ब्लॉक समिति की बात करें, नगर परिषद की बात करें या नगर पालिका की बात करें, वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि के अलावा उनके प्रतिनिधि अगर जाते हैं तो वो गलत है। वहां पर इस चीज पे पहले भी एक बार नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि के अलावा अगर उनका कोई प्रतिनिधि जाता है तो वो गलत रूप से एंट्री कर रहा है। बहुत से हमारे रेवाड़ी में, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर भी बहुत इस मामला उठा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, महिला है, उनके पति आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और खुद सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर इस प्रकार के अगर ये काम नहीं रोका गया तो स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था तो दुरुस्त रहेगी नहीं। और दूसरी बात एक आती है कि हरियाणा का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और उनके नेता के साथ अगर इस प्रकार की, उनके विधायक के साथ इस प्रकार की घटना होती है और जब वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे तो वो हरियाणा की जनता के कहां पर उनको न्याय दिलाने का काम करेगी, उनकी कहां सुरक्षा व्यवस्था को उठाने का काम करेंगे। तो ये एक कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी भी सामने आई है। इस मामले पर कांग्रेस को एकजुट नहीं, पूरे हरियाणा में इस मामले को लेकर जाना चाहिए था, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठप पड़ी है, आप जब विधायकों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया नहीं करा पा रहे तो आम जन का क्या हाल होगा। इस चीज की सोचने की बात आती है। और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अशोक अरोड़ा जी के साथ जो घटना घटी है, आज वो विधानसभा स्पीकर से मिले हैं, इस पे संज्ञान लेते हुए उन संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए और निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती भी है ताकि भविष्य में किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार का जो रवैया नहीं अपनाया जाए, क्योंकि वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और समाज के एक सम्मानित व्यक्ति के सड़े उसमें आते हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी को चुनता है तो उनका एक अलग से जो बार बार प्रोटोकॉल की बात आ रही है, तो मैं विधु भाई को बताना चाहूंगा, विधु भाई प्रोटोकॉल तो देखो होता ही है और वो प्रोटोकॉल क्या होता है कि विधायक का प्रोटोकॉल ये होता है कि उसका चीफ सेक्रेटरी के इक्वल प्रोटोकॉल होता है। शायद आपको पता ना हो सकता है पता हो
लेकिन एक विधायक का प्रोटोकॉल इतना होता है कि अगर वो जिले में अगर कहीं डीसी के ऑफिस में भी जाता है तो एज द प्रोटोकॉल डीसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको सहसम्मान लेके आए, सहसम्मान वापस छोड़ के आए। ये आपके विधायकों ने भी एक बार इस मामले को उठाया था और जो नोटिफिकेशन जारी भी किया गया था स्पीकर महोदय के माध्यम से, और उन्होंने अखबार की कटिंग भी आई थी। शायद आपको ध्यान हो सकता है आप सरकार में हो, आप इन चीजों पर ध्यान ना देते हो। ओके, बेहद वाजिब सवाल रावल साहब आपसे। आप फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, लेकिन रावल साहब आपने जो कहा कि आउटसाइडर को लेकर जो कहा कि लेकिन वो तो इस बैठक की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई थी अधिकारी द्वारा, आपकी सरकार में जो नियुक्त अधिकारी है उसने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि बाहर का कोई नहीं आएगा, जो पार्षद है उसी को आने की अनुमति है। लेकिन उसके बाद पार्षद प्रतिनिधि आए, विवाद हुआ, अरोड़ा साहब ने कहा कि उनके आने से झगड़ा हुआ, तो यहां तो जिम्मेदारी आपको स्वतः संज्ञान लेते हुए करनी चाहिए थी। देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। पहली बात तो उस बैठक में कौन आया कौन नहीं आया। अब ये जिसको बार बार आउटसाइडर कह रहे हैं, मैंने इतनी देर में अपनी टीम से निकलवाकर पूछा, ये आमतौर पर सवालों के उत्तर नहीं देते। विशेष अधिकार अब तक हमें नहीं पता चला कौन से रूल बुक की कौन से सेक्शन में कहाँ विशेष अधिकार ये लिखा है कि सड़क पर झगड़ा एक विधायक के साथ होगा तो अलग तरह से प्रक्रिया होगी, और सड़क पर झगड़ा एक आम व्यक्ति के साथ होगा तो वो अलग होगी, या सड़क कहें कमरा कहें। विधानसभा से बाहर, विधानसभा सदन से बाहर कौन सा विशेष अधिकार है, मेरा सीधा सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं पूछ रहा हूँ। वो मुझे विशेष अधिकार बता दीजिए। यही अशोक अरोड़ा जी कह रहे थे, यही बार बार जो है कहा जा रहा है। मैं फिर से करेक्ट करूंगा, एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर नहीं होता है। ये गलत किसी ने जानकारी किसी दे दी है, इसको करेक्ट कर ले पहली बात। अब मैं जल्दी से जो है जो मैं सवाल पूछ रहा था, एक बार विधु भाई एक बार दोबारा ऑन एयर आप बोल रहे हैं, चैलेंज कर सकते हैं। रुक जाइए रावल साहब, एक बार दोबारा कह दीजिए। मेरी बात कहने दीजिए। आप मैं इस चीज को चैलेंज कर सकता हूँ, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, मैं इस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ। या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए या मैं छोड़ दूंगा। मैंने सब ये क्या तरीका है, ये मंडी में थोड़ी बैठे नहीं, क्या तरीका क्या है? आप झूठ के बोल रहे हैं फिर। बोलिएगा, मैंने आपके समय बोला, मैं आपको टोका क्या, मैंने नोट किया। ठीक, एक वक्त पर एक जी, एक वक्त पर एक। रावल नहीं साहब, तो फिर ये गलत कैसे बोल रहे हैं? अगर रावल साहब गलत कह रहे हैं जी, आप अपने एक बार स्पीकर से पूछ, मैं गलत कह रहा हूँ जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्लियर कीजिए जी, रावल साहब क्लियर कीजिए। रावल साहब क्लियर करने जाए एक बार। ओके डाइनवाल साहब, ओके डाइनवाल साहब, रावल साहब जी, रावल साहब अपनी बात को क्लियर कीजिए। आपके उस दावे को डाइनवाल साहब गलत बता रहे हैं। मैं एक सीधा सा सवाल करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी अगर एक डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में जाता है, डीसी के ऑफिस में जाता है, तो डीसी की कुर्सी पर चीफ सेक्रेटरी बैठेगा, डीसी जो है सामने वाली कुर्सी पर बैठेगा। क्या एमएलए जो है, कोई एमएलए, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी अगर डीसी के ऑफिस में जाएगा तो क्या वो डीसी के चेयर पर बैठ सकता है? ये सवाल सीधा सीधा पूछ ले। तो आप मुझे सीधा सीधा अपनी बात कहने दीजिए। अच्छा, अब मैं सीधा सीधा अपनी बात कहती हूँ। ये मेरी टीम ने जो है जल्दी से निकाल कर मुझे दिया है। ये अगर आप फुल स्क्रीन दिखा पाए तो मैं इसको खोल भी देता हूँ आपके लिए। जी आप बताइए, बात बताइए रावल साहब जी। ये कांग्रेस की जब सोनिया जी की मनमोहनी सरकार हुआ करती थी, तो उस समय जो है ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे जी। ये इनके साथ जो जहां पर मनमोहन सिंह जी को बैठना चाहिए वहां सोनिया गांधी बैठी हुई है। मनमोहन सिंह साइड में बैठे। लेकिन रावल साहब आपके इन देखिए रावल साहब आप अपनी बात लगातार रख रहे हैं। रावल साहब नहीं, ये आप आरोप नहीं, रावल साहब ये आरोप आप मुझ पे नहीं लगा सकते। मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूँ रावल साहब, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ रावल साहब। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए जी, मुझे एक्सप्लेन। लेकिन इस तर्क से बीच में रोकेंगे और अनर्थ हो जाएगा। रावल साहब इस तर्क से क्या हरियाणा की घटना को सही बता रहे हैं? रावल साहब ये बताइए ना। समझ लिया पहले आपने तर्क समझ लिया जी, जो आप तर्क पुरानी घटना का तर्क दे रहे हैं उस तर्क के आधार पर आप इस घटना को सही बता रहे हैं रावल साहब। सुनिए जी, आप तर्क तो सुन लीजिए जी। मेरा तर्क को खारिज कर कूड़े में फेंक देना, लेकिन पूरा सुन लीजिए। ये जो है, और केवल यही नहीं, रनिल विक्रमसिंघे वाली जो मैं बता रहा हूँ, केवल यही नहीं, इसके अलावा अगली मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये तत्कालीन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, ये 2012 में भारत आई थी। तो इसमें सोनिया जी कहाँ पर बैठी है देख लीजिए। मनमोहन सिंह जी देश के तत्कालीन प्रधानमनमंत्री और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी भी बैठे हैं। रोड साहब एक सेकंड, रोड साहब एक सेकंड, रोड साहब एक सेकंड, नहीं रावल साहब अपने जी, रावल साहब नहीं रावल साहब आप ही लगातार कह रहे हैं जी। आप रावल साहब आपका पॉइंट क्लियर हुआ, आपका पॉइंट क्लियर हुआ रावल साहब क्या?
मेरा सवाल है, मेरा जी। पॉइंट नहीं, मेरा सवाल है, जी। मेरा सवाल है, हाँ। जो लोग आउटसाइडर चिल्ला रहे हैं, हाँ। क्या उनकी यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, यहाँ पैमाना बदल जाता है? सोनिया गांधी यानी इसको भी कुछ विशेष अधिकार मान ले, एक विशेष खानदान का विशेष जी। अधिकार। एक बात, सोनिया दूसरी बात, गांधी जी दूसरी बात, यूपीए की दूसरी बात, चेयरपर्सन एक की सेकंड हैसियत रोड साहब, एक मजा नहीं सेकंड आता। रोड साहब, एक सोनिया सेकंड गांधी रोड साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आऊंगा रोड साहब। रावल साहब, आपने अपना पॉइंट रखा, अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए। रखा भाई, नहीं नहीं, रखा, रावल साहब, आप नहीं लगातार रखा आप ही कह रहे हैं, रावल साहब ने, ये तो आप गलत अलग आरोप लगा रहे हैं point ना, दे रहा हूं। लगातार आप अपनी बात रख रहे हैं। रोड साहब और दहीनवाल साहब का मौका इतना मिला ही नहीं है। मेरा सवाल बड़ा साफ सा था। आप जो रावल साहब, जो आप अपनी बॉल को दूसरे पाले में फेंक रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां कब आप इसको स्वीकार करेंगे कि स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है सरकार या पुलिस? क्यों लेंगे स्वतः संज्ञान? क्यों लेंगे स्वतः संज्ञान? क्यों लेंगे स्वतः संज्ञान? जी। वहां अगर वहां कोई मतभेद, भाई दो मामले हैं अलग से, जी। रितेश जी, और मेरे को आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर मुझे नहीं देने का अवसर मिल पा रहा पूरा। दो सीधे सीधे मामले। पहला मामला कि वहां कुछ लोग जो अनधिकृत थे, ऐसा आरोप है कांग्रेस के नेता का कि वहां आए, ये जांच का विषय है कि आए हैं नहीं आए हैं। दूसरी बात है कि उनके कारण लड़ाई हुई। अब लड़ाई उनके कारण हुई या अशोक अरोड़ा के कारण हुई, इसकी भी जांच होगी। स्वतः संज्ञान क्यों लेंगे? ओके। जो पीड़ित पक्ष है वो जाकर देश की जो संविधान के अनुरूप और भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप जो ये कहता है कि आपको चलकर जाना पड़ेगा, आपको अपनी कंप्लेन देनी। अब मुझे जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट बता देनी, जो ये कह रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं ने ये बात को उठाया कि थानेसर के चुने हुए विधायक हैं, बिल्कुल की आंखोंपन है, जनता ने चुने हैं। जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे साहब, वो खुद की लड़ाई लड़ते हुए गए हैं, ये जनता की लड़ाई नहीं। तीसरी बात जल्दी से खत्म, एक वाक्य की बात है ये, जैसे ये मैंने खत्म की। जनता की लड़ाई होती है जनता के विषयों पर लड़ना, ये खुद के क्या हुआ उनके साथ, भद्रता हुई या भद्रता, ये उनकी लड़ाई है। तीसरा विषय जो है सीधा सा, इन्होंने कहा, पहले कहा कि 2000, और ये तंज था मेरे ऊपर, इसलिए मैं एक लाइन में उत्तर दे रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन में। 2014 के बाद इन्होंने तंज मारा कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। फिर ये अपने मुंह से ही कह रहे थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की मेरे पास चिट्ठी आती है, लेकिन मैं वहां जाता नहीं हूँ। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जाना इन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद कहते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ। दोनों बातें एक मुंह से कैसे हो सकती? रावल साहब, आपने सवाल अपने उठा दिए, अब रोड साहब जी। इन पे बात है ही नहीं। हाँ, रोड साहब, अब देखिए, जो रावल ये साहब ने कहा, भाई घुमा क्यों, रावल साहब ने क्लियर कर दिया है, क्यों संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान मैं पुलिस बताता क्यों ले, इस पर भी जवाब मैं दीजिए। बताता हूं। और आप मैं- सरकार पर दबाव हुई थी, 3 दिन का वक्त दिया गया था कार्रवाई करने को लेकर, 3 तारीख हो गई, आज तक आपका कोई प्रदर्शन इस मामले में नहीं हुआ। रोड साहब, रितेश जी, हम सस्ती राजनीति नहीं करते, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के बीच में बेनकाब करना है, ताकि लोगों को यह लगे कि कांग्रेस पार्टी ने कोई जानबूझकर प्रदर्शन धरने नहीं दिए, बल्कि सरकार जब कार्रवाई करने में आनाकानी करने लगी तब ये स्टेप उठाई। आज हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी मिलने गए, तब गए जब काफी डिले हो गया। एक बात मैं बार बार ये एक बात का जिक्र कर रहे हैं, विशेषाधिकार ये वो, और कोई उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी अशोक अरोड़ा जी की, जो इन्होंने कहा। अशोक अरोड़ा जी थानेसर के लोगों के, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये कह रहे हैं कि उनके ऐसा कोई जनता की लड़ रहे थे, बल्कि वो नहीं, रावल साहब एक सेकंड, रावल साहब एक सेकंड, थानेसर में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले थे। आउटसाइडर क्यों भेजे गए? ये कह रहे कि पता नहीं, अरे वीडियो आई है, सरेआम आउटसाइडर दिख रहे हैं, आपको कौन सी जांच की आवश्यकता नहीं? सरेआम आउटसाइडर दिख रहे हैं। एक बात और, ये कोई सड़क पे, गली में, या किसी के घर पे, या किसी के कार्यालय में घटी हुई घटना नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं जी। ये हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे का जुलूस निकला है। आप जिला उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक नहीं करा सकते, बात करते थे पाकिस्तान को आंखें दिखाने की, चाइना को आंखें दिखाने की, फिर तो सीज फायर होना ही था। अरे जब आप एक नगर परिषद की बैठक नहीं चला सकते। नहीं, रावल साहब आपको पूरा मौका दिया था। नहीं, रावल साहब आपको पूरा मौका दिया था। जी, रावल साहब आपको पूरा, नहीं, 2 लोग एक साथ नहीं, प्लीज, 2 लोग एक साथ नहीं, 2 लोग एक साथ नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तीनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, आप तीनों से रिक्वेस्ट है, 2 लोग एक साथ नहीं, प्लीज। रोड साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं रजवंत जी के पास जाऊंगा। जी जी जी, एक ही उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में कहा कि टीम में भेजा। ऐसे गूगल के ऊपर अनाप शनाप आप किसी से कोई रिप्लाई लेकर किसी विषय में
ये पेपर चल रहा है मैथमेटिक्स का और ये सवाल ड्राइंग के बताने लग जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी के बारे में बात की, श्रीमती सोनिया गांधी श्रीमती सोनिया यूपीए गांधी की चेयरपर्सन थी, यूपीए की चेयरपर्सन की हैसियत से वहां बैठी थी। उन्होंने किसी अपने नुमाइंदों को बैठक में नहीं भेजा। सोनिया जी खुद आई, यूपीए की चेयरपर्सन की हैसियत से इनको जब पता ठीक है, रोड साहब आपने जवाब दे दिया थी, उनकी हैसियत क्या थी, ये बड़ी बात है जी। और अशोक अरोड़ा जी भी उस बैठक में अपनी मर्जी से नहीं गए। वो विधायक की हैसियत से ना जाकर वहां पर विधायक की जो पावर होती है, वो नगर परिषद की बैठक में सहज समान बुलाए गए आमंत्रित सदस्य होते हैं, उस हैसियत से गए थे और जनता की बात उठाते और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते, जिस बात के लिए लिपापोती की जा रही है। मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से बात क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि नगर परिषद पे भारतीय जनता पार्टी का सालों कब्जा रहा है और कुरुक्षेत्र की नगर परिषद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सभी जानते हैं। कहीं तो ये लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे जिलों से आते हैं, कुरुक्षेत्र में पता करते हैं कि यहाँ घपला कैसे होता है। ओके, रोड साहब समय सीमित है जी, मेरे को रजवन जी के पास जाना है। जी करेंगे उजागर। जी रजवन जी, आप चूंकि आप इस पूरे मसले पर अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुके हैं, ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि एक के बाद एक इस तरह से विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है योजनाबद्ध तरीके से, और एक तरह से बीजेपी इसके पीछे ये तक कहा गया है। ये जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही? चूंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस विपक्ष की मुख्य पार्टी है, लेकिन अपने ही विधायकों के साथ जब ऐसा होता है तो कुछ करवा नहीं पा रही। इस मामले में सरकार की गंभीरता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब कोई किसी भी व्यक्ति का अगर कोई नेता ना हो तो उसके साथ इस प्रकार की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ना, 7 महीने हो गए, 8वां महीना चल रहा है, अभी तक उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया, तब उनकी बात को उठाएगा कौन? और इस प्रकार की घटना होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात ऐसी, जब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों के साथ जिनको ये नहीं पता कि करना क्या है, उनके हाथ में लठ है, उनको पता है कि हमें मारपीट करके किसी न किसी तरह से काबू करना है, तो ये काम करने को उतारू है और वो हल्के लोगों के ऊपर मारपीट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अब जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि प्रोटोकॉल बताया कि विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, विधु भाई उस चीज को मना कर गए। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है टीवी पे बैठ के उनके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद आप भी चीज के ऊपर छानबीन करना। कितनी बार ये टीवी पर भी आ चुका है ये बातें कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद भी अगर वो मान नहीं रहे तो क्या मैं उनके सिर में जाकर लठ मारूं? अगर नहीं मान रहे तो और क्या यही तो सकते हैं ना। वही चीज यहाँ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि समझ रहे तो उनकी अपनी समझ है नहीं, दूसरों की किसी की मान नहीं। अब गलत हुआ है तो गलत के कारण पर इनको ये कहना चाहिए था कि गलत हुआ है, हम उस पर निंदा करते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये तो उनके शब्द होने चाहिए थे, लेकिन अब उनके शब्द क्या है? बोला कि वो सोनिया गांधी इधर उधर मतलब डिबेट को भटकाने का काम किया ना उन्होंने। अब वो जेन्युइन तरीके से अगर वो बात करते तो अशोक अरोड़ा जी का जो सम्मान था वो सम्मान उनका सम्मान लेकर के उनको अपमानित करने का काम किया है। ठीक है, जो कि गलत है। दूसरी बात ये कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी विधायक के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात तो ये है कि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि किसी न किसी तरह इनकी बातों को दबाने का। ठीक है, रजवन साहब ने अपना पॉइंट क्लियर कर, मेरे पास समय सीमित ही है। रावल साहब चूंकि सवाल उठे हैं इसलिए लास्ट 30 सेकंड प्लीज। क्या प्रोटोकॉल के नाम पर कार्रवाई को रोका जा रहा है? प्लीज रावल साहब। मुझे लगता है प्रोटोकॉल की छाप से बाहर आकर अगर कोई गलत कार्रवाई कहीं पर किसी के खिलाफ हुई है तो एक आम नागरिक की तरह इनको जाकर कार्रवाई जिसकी जो प्रक्रिया है उसको चालू करना चाहिए। नोटंकी करने के बजाय थाने में जाकर जब पेट में दर्द होता है तो वकील पर जाने के बजाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ठीक इलाज करते हैं। आम आदमी की तरह विधायक को कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, रावल साहब कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ सकता है, क्या एक आम आदमी और एक विधायक बराबर होते हैं? जमीन पर तो ऐसा दिखाई नहीं देता। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।